जब राजीव गांधी देश के माननीय प्रधानमंत्री बने तो मैंने सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जो एयरलाइन पायलट था और 2 बार फेल हुआ, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। मैंने उनके साथ कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, जहां वो फेल हो गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि हर कोई कम से कम पास तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राजीव गांधी फेल हो गए थे। इसके बाद वो लंदन के इंपीरियल कॉलेज गए और वहाँ भी वो फेल हो गए थे। तब मैंने सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। ये शब्द हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के पूर्व पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर की। अय्यर ने राजीव गांधी को लेकर जो कुछ भी कहा वो पलक झपकते ही राष्ट्रीय सुर्खियों में अब छा चुका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अय्यर ने अचानक से ये बम क्यों फोड़ा। क्या अय्यर को अब अपनी कांग्रेस रास नहीं आ रही है, या उनको अब राहुल की कांग्रेस में तरजीह नहीं दी जा रही है? आखिर अय्यर दिमाग क्या लगा रहे हैं? कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर अपने बयानों को लेकर एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर बयान देते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर निशाना साधा है। अय्यर ने कहा कि 2 बार फेल होने के बावजूद उन्हें पीएम बनाया गया, यह आश्चर्य सा लगता है। अय्यर के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है। उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधते हुए उनके बयान को काफी बेतुका बताया है। रावत बोले कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं। कुंठित मानसिकता वाले फ्रस्ट्रेटेड लोगों जो किन्हीं अपने कारणों से ही निराश हैं, मैं ऐसे लोगों की कई बातों पर टिप्पणी नहीं करता। मैं एक बात उन राजीव गांधी जी को जानता हूं जिन्होंने इस देश को आधुनिक दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने हमारे पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए जो गांधी की धारणा थी पंचायती राज के, उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारा और SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। एक नया ग्रामीण भारत बना। जिन्होंने 18 साल के युवा पर विश्वास व्यक्त किया और उनसे कहा कि भारत निर्माण के भागीदार बनो और उनको वोट का अधिकार दिया। जिन्होंने इस देश को एक आधुनिक दृष्टि दी, कंप्यूटर और कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर के युग में लेकर के गए। हरीश रावत यहीं पर नहीं रुके। आगे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में और कसीदे गढ़ते हुए और भी कई बड़ी बातें बोली और अय्यर के लिए एक ही बात बोली कि वो कुंठित मानसिकता के लोग हैं। यही वो लोग हैं जो उस वक्त भी कांग्रेस में रहकर राजीव गांधी के साथ नहीं खड़े थे। एक आधुनिक दृष्टिकोण दिया उन्होंने, आधुनिक तकनीक के साथ हमारा जबरदस्त साक्षात्कार करवाया। और मैं तो ये कहता हूँ कि उदारीकरण का, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में भी उनके समय में कदम उठाए गए, मजबूत कदम उठाए गए। ये दुर्भाग्य था कि पार्टी का एक हिस्सा आखिर में उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया, नहीं तो देश का इतिहास कुछ और होता। ये उस हिस्से की गद्दारी थी कि जो राजीव गांधी का व्यस्त था वो इस देश नहीं देख पाया और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने विपक्ष का नेता किस तरीके से पूरी व्यवस्था का संचालन कर सकता है। उनके भाषणों को देखिए जो उन्होंने लोकसभा में दिए, वो अद्भुत भाषण है। आज भी मैं समझता हूँ लीडर अपोजिशन के लिए वो मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूँ। मैं एक पथभ्रष्ट हुए, फ्रस्ट्रेटेड, निराश व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। कांग्रेस खुद ही अय्यर के बयान का खंडन कर रही है, लेकिन बीजेपी कहां मानने वालों में से है। बीजेपी IT सेल के राष्ट्रीय संयोजक और गलत सूचना फैलाने के मामलों में कई बार पहचान किए जाने वाले अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने हैंडल से यही अय्यर का वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मालवीय ने लिखा कि राजीव गांधी को अकादमिक रूप से संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक कि कैम्ब्रिज में भी फेल हो गए, जहाँ पास होना अपेक्षाकृत आसान है। इसके बाद वो इंपीरियल कॉलेज लंदन चले गए, लेकिन वहाँ भी फेल हो गए। कई लोगों ने सवाल उठाया कि उनके अकादमिक रिकॉर्ड वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। पर्दा हटा दिया जाए। ये पर्दा हटा दिए जाने वाला तंज कांग्रेस के लिए था। राजनीतिक मठाधीश मान रहे हैं कि बीजेपी देश में औरंगजेब के बाद अब एक नई बहस को खड़ा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।